निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। केवल एक सही। नियंत्रण परिषद पेस्ट इंडिया अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 चार्टर एक्ट। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी 1813 चार्टर एक्ट। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। प्राच्यविद एवं आंग्ल विवाद तीनों। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? 1813। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार के लिए भारतीय राज्य क्षेत्रों में ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? 1833। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट का बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? पार्लियामेंटो सुधार। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की? भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1937। केंद्र में द्वैत सदन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? 1935। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की गई? 1935।
1919 भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? प्रांतों की कार्यकारिणी कारण सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1919 भारत शासन अधिनियम द्वारा। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है 1935 अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935। केंद्रीय विधानसभा का निम्न निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 19 में तहत हुआ। केंद्रीय विधानसभा निर्वाचन 1926 1945। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया? 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? 1935। 1935 की मुख्य विशेषताएं में नहीं है। इस अधिनियम के अखिल भारतीय महासंघ के प्रावधान था। प्रांतीय सहायता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर केंद्र में लागू किया। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। एक संघीय व्यवस्था और एक केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया 1935। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया 1935। निम्नलिखित में किस एक अधिनियम के द्वारा संघीय शासन की व्यवस्था की? 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियों का किस अधिनियम का गवर्नर? निम्नलिखित में कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 स्वीकार किया कि महत्वपूर्ण स्थायी एवं नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान। 1935 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 19